Hello friends, welcome to Mission IS. This video is very important if you are preparing to plan for appearing in upcoming UPSC General Studies prelim paper, right? So notification already out हो चुका है 4 तारीख यानी कल, और लास्ट डेट फॉर्म भरने की लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 24 मार्च 2021। शाम में 6 बजे तक की लाइन खुली हुई है। तो ये कल यूपीएससी ने 4 मार्च को रिलीज़ किया यूपीएससी जनरल स्टडीज़ जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के लिए, यूपीएससी सीएसई यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। डेट ऑलरेडी, क्योंकि लास्ट डेट 5 तारीख थी उनके नोटिफिकेशन के हिसाब से, लेकिन उन्होंने 4 तारीख को तो अभी रिलीज़ किया नोटिफिकेशन, तो लास्ट डेट रखा है 24 मार्च, राइट। और एग्ज़ाम का डेट वही रहेगा 27 जून 2021। एग्ज़ाम का डेट बदलने वाला नहीं है, एग्ज़ाम का डेट रहेगा 27 जून, राइट। तो अब ये देखिए कि वेबसाइट है यूपी, डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है upsconline.nic.in, राइट। तो इस पर क्लिक करके आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप एंड तक पूरा देखिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। पहले तो ये कि लास्ट डेट रहेगी 24 मार्च से पहले आप शाम में 6 बजे लाइन क्लोज़ हो जाएगा, राइट। तो उससे लिए मैं बेहतर ये रहेगा कि आप जो भी सेंटर लेना चाहते हो, क्योंकि हर एक सेंटर में क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट अलॉटमेंट रहेगा। जितनी जल्दी आप अप्लाई करोगे उतनी जल्दी आपको उस जगह पे मिलेगा, राइट। हर जगह लिमिटेड सीट्स है हर से सेंटर पे, खासतौर से जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है मुंबई, दिल्ली, पुणे, तो वहाँ पे लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। तो इसलिए जितनी जल्दी अप्लाई कर सको तो कर लो, राइट। दूसरी चीज़ है मोबाइल फ़ोन्स आर बैन एंड वट एवर यू हैव क्वेरीज, जो भी आपको क्वेरीज है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब ये बता दूं कि टोटल 18 सर्विसेज के लिए यूपीएससी कंडक्ट करने वाला है, और टोटल सीट्स है 712, टोटल 19 सीट्स के 19 सीट के लिए यूपीएससी जनरल एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है। जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 712 है, यानी अगर आप टॉप 50 अगर आते हो तभी आपको ISI और IFS मिलेगा, राइट। उसके बाद जितना रैंक आपका पीछे जाएगा उतना आपका पोस्ट भी घटेगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द एज लिमिट है ना, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो आपको पता है कि जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 7 अटेम्प्ट है, ओबीसी के लिए 9 है, एंड SC ST के लिए अनलिमिटेड है। लेकिन एज बार है, अ कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन द एज ऑफ 21 ईयर्स, कम से कम 21 साल रहना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 32 ईयर्स 32 साल रहना चाहिए फॉर द ओपन कैटेगरी। अब एज रिलैक्सेशन किन के लिए है, एज रिलैक्सेशन फॉर द upper age limit prescribed above will be relaxed up to maximum 5 years if candidate belongs to the scheduled caste scheduled tribe। तो 5 साल यानी 37 साल तक वो दे सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 सालों की छूट है, यानी 32 + 30 कर दो, 35 साल तक 35 ईयर्स तक वो दे सकते हैं, राइट। और ओपन कैटेगरी के लिए सिर्फ 32 पे ही क्लोज हो जाता है। अब ये ध्यान रखना है आपको, एज का भी यूपीएससी ने जो डेट दिया हुआ था, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1989 से पहले अगर बॉर्न हुए तो एलिजिबल नहीं है अगर आप ओपन कैटेगरी है, एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2000, राइट। 1 अगस्त 2000 से पहले बॉर्न होना चाहिए, और नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1989 2 अगस्त से अगर पहले आप बॉर्न हुए तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अपियरिंग दिस एग्ज़ाम, राइट। लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी है या SC कैटेगरी है तो आपको एज रिलैक्सेशन है, ये देख सकते हो आप। SC कैटेगरी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल। एंड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज़ द डिग्री फ्रॉम एनी फैकल्टी एनी यूनिवर्सिटी, राइट। लेकिन अगर आप मेडिकल की डिग्री हो तो आपका इंटर्नशिप पास रहना चाहिए। एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, एवरी कैंडिडेट ओपन कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट्स है, लेकिन कैटेगरी अगर आप रिजर्वेशन रखते हो SC ST के लिए अनलिमिटेड है 37 ईयर्स तक, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट्स। अब ये बता दूं कि यूपीएससी ने अगर आप रिजर्वेशन की फैसिलिटी अवेल करते हो एज बार वगैरह, तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट विथ नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट उनको देना पड़ेगा। उनका मतलब जो नंबर है, जो फॉर्म भरते वक्त आपसे नंबर पूछेगा कि आपके नॉन क्रिमिलियर और कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर क्या है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, कम्युनिटी इशूइंग अथॉरिटी नेम, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना है, राइट। इट इज़ स्ट्रिक्टली डिमांडेड बाय द यूपीएससी। अच्छा, दूसरी चीज़ बता दूँ, ये पार्ट फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा, फिर फोटो साइन, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, देन सेंटर सिलेक्शन रहेगा एंड एग्रीइंग टू डिक्लेरेशन। और दूसरी चीज़ बता दूँ कि एजुकेशनल, कि आपसे फॉर्म भरते वक्त पूछेगा कि आपको सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है या तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए अप्लाई करना है। तो बेहतर रहे कि आप दोनों के लिए अप्लाई करो, नहीं तो एक में तो चांसेस लग जाए।
एज यू नो फ्रेंड्स के टाइम इज़ वेरी लिमिटेड, 27 जून को एग्ज़ाम है। तो इसके लिए अनअकैडमी ने आपके यूपीएससी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए जैसे अभी तक कि मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको डिफरेंट क्लासेस देता था यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम से, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की। तो मैंने स्टार्ट किया है इंडियन पॉलिटी का क्रैश कोर्स, जो कि अनअकैडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो इस लिंक पे क्लिक करके आप एक्सेस कर सकते हो। कल शाम में ठीक 5 बजे वो क्लास लाइव होगा। तो उस क्लास को एक्सेस करने के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक कीजिए और सब वो आपको अगर आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं हो तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। फिर वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके अगर आप क्लिक करोगे तो आपको पहले डाउनलोड कराएगा और उसके बाद एक कोड दिया हुआ है, राइट। वो कोड को डालना ना बोले, उसके कोड के डालते ही MIYT10 स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है, इसके डालते ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो क्लास को एक्सेस करने मिलेगा, राइट। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मोर एंड मोर IAS एस्पिरेंट्स विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।